students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study chapter number 1, the third level, written by जैक फिनी. जैक फिनी के द्वारा लिखित थर्ड लेवल, तीसरा तल नामक पाठ की ये हम वीडियो नंबर 1 पैसेज वाइज हिंदी में अनुवाद करके आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं. थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेसन को शुरू करने से पहले आपको देना चाहते हैं. न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 तल हैं, परंतु चार्ली, इस कहानी का नायक, दृढ़तापूर्वक कहता है, दावा करता है कि तीसरा तल भी है. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो न्यूयॉर्क में है उसका तीसरा तल भी है, और वह न्यूयॉर्क की मारामारी के जीवन, आपाधापी के जीवन से बच निकल करके इलिनॉइस गैल्सबर्ग की सुखद जीवन व्यतीत करने के लिए इस तीसरे तल का प्रयोग करना चाहता है. यानी कि जो न्यूयॉर्क का आपाधापी का, मारामारी का, शोर शराबे का अशांत जीवन है, उससे बच निकल करके वह इलिनॉइस में गैल्सबर्ग के जो सुखद जीवन है, शांत जीवन है, वहां भाग करके वह तीसरे तल का प्रयोग करके जाना चाहता है. तो आइए शुरू करते हैं इसकी वीडियो नंबर 1. द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन and Hartford railroads will swear on a stake of timetables that there are only 2. न्यूयॉर्क सेंट्रल व न्यूयॉर्क और न्यू हेवन व हार्टफोर्ड रेलवे के 2 अध्यक्ष विल स्वेयर शपथ पूर्वक कहेंगे, ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स, समय सारणियों के बारे में, दैट देयर आर ओनली 2, कि केवल 2 ही हैं, केवल 2 तल हैं. न्यूयॉर्क सेंट्रल व न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के अध्यक्ष समय सारणियों के विषय में शपथ पूर्वक कहेंगे कि केवल 2 ही तल हैं. बट आई से देयर आर 3, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. बट परंतु, आई से मैं कहता हूं, आई यहां पर फर्स्ट पर्सन दे रखा है. ये जो नरेटर है, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी कहने वाला, वो कहता है, जिसका नाम चार्ली है. बट आई से, परंतु मैं कहता हूं, मेरा सोचना है, देयर आर 3 तल हैं. बिकॉज, क्योंकि I have been on the third level of the Grand Central Station, क्योंकि मैं have been होकर आया हूं, on the third level तीसरे तल पर, of the Grand Central Station, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर होकर के आया हूं. Yes, I have taken
the obvious step. हाँ, I have taken step, इस उत्तर कह दे भाई, कोई स्टेप नहीं लिया अर्थात कार्यवाही नहीं की. हाँ, मैंने ऑब्वियस मीन्स सुस्पष्ट, क्लियर कट. हाँ, मैंने सुस्पष्ट कार्यवाही की है. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. I talked, मैंने बातचीत की, to a psychiatrist, एक मनोचिकित्सक से, friend of mine, अपने मित्र मनोचिकित्सक से बातचीत की, among others, दूसरों के अतिरिक्त, दूसरों से ही बातें की और अपने मित्र मनोचिकित्सक से भी बात की. I told him about the third level at the Grand Central Station and he said it was a waking dream with fulfillment. I told him, मैंने उसे बताया, about the third level, तीसरे तल के बारे में, at Grand Central Station, ग्रेट सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के बारे में मैंने उसे बताया. चार्ली ने, कहानी कहने वाले ने, अपने मित्र मनोचिकित्सक से बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तीसरा तल भी है. एंड ही सेड, और उसने कहा, साइकेट्रिस्ट ने कहा, मनोचिकित्सक ने कहा, इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इच्छा को पूर्ण करने वाला ये आपका दिवा स्वप्न है. वेकिंग ड्रीम, दिवा स्वप्न, विश इच्छा, फुलफिलमेंट मीन्स पूर्ण करने वाला. कि ये तीसरा तल वगैरह कुछ नहीं है, ये केवल आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपका दिवा स्वप्न है. He said, I was unhappy. उसने कहा, भाई मैं इस बात को सुनकर के दुखी हूं, मैं प्रसन्न नहीं हूं. That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. And that I just want to escape. That made my wife kind of mad. That, जिसने, made बना दिया, my wife, मेरी पत्नी को, kind of mad, पागल सा. यानी इस बात को सुन करके कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा तल भी है, इस बात को सुन करके क्या हुआ, मेरी पत्नी पागल सी हो गई. बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसे समझाया, दैट ही मीन्ट, उसका तात्पर्य है, उसका अर्थ है कि द वर्ल्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड, कि ये आधुनिक संसार, इज फुल ऑफ, भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी मीन्स असुरक्षा से, फियर भय, वॉर युद्ध, वरी चिंता, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और अन्य बहुत सी चीजों से. उसने, बट ही एक्सप्लेन, लेकिन उसे समझाया कि उसका अर्थ है कि ये आधुनिक दुनिया, आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और अन्य बहुत सी ऐसी मुसीबतों से भरा हुआ है. एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और कि मैं भी इससे बच निकल कर भागना चाहता हूं. टू एस्केप, बच निकल कर भागना, बचकर भागना, और मैं भी इससे बचकर भागना चाहता हूं. वेल, हु डजंट, अच्छा तो फिर कौन नहीं भागना चाहता, अर्थात सब चाहते हैं. एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर एक व्यक्ति
जिसे मैं जानता हूं बचकर भागना चाहता है, बचकर निकलकर भागना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। परंतु दे डोंट वांडर डाउन, वे नीचे भटकना नहीं चाहते या वे नीचे नहीं भटकते। इनटू एनी थर्ड लेवल, किसी भी तीसरे तल पर। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी भी तीसरे तल पर वे नीचे भटकना नहीं या नहीं भटकते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति को, यानी हर एक व्यक्ति बच निकल करके भागना चाहता है, पर वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी भी तीसरे तल पर नहीं भटकते हैं या भटकना नहीं चाहते हैं। But that's the reason, he said, and my friends all agreed. He said, उसने कहा, पर या लेकिन, that's the reason, यही तो कारण है। उसने कहा यही कारण है। and all my friends all and my friends all agreed, और मेरे सारे मित्र सहमत हो गए। Everything points to it, they claimed, उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक चीज इसकी ओर इशारा करती है। My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. For example, उदाहरण के लिए, my stamp collecting, मेरा, स्टैम्प कहते हैं डाक टिकट, कलेक्टिंग संग्रह करने का कार्य। उदाहरण के लिए, मेरा डाक टिकट संग्रह कार्य। दैट इज टेम्परेरी, अस्थायी, रेफ्यूज शरण स्थल, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से, यथार्थ से। उदाहरण के लिए, मेरा डाक टिकट संग्रह करना यह यथार्थ से अस्थायी रूप से बचकर भागने का शरण स्थल में जाना है। कहानीकार कहता है कि उदाहरण के लिए मेरा डाक टिकट को संग्रह करना यह यथार्थ से बचकर के, यथार्थ से अस्थायी रूप से बचकर के शरण स्थल में जाना है। Well, maybe, but my grandfather did not need any refuge from reality. Well, maybe, ऐसा अच्छा हो सकता है। Well, अच्छा, maybe हो सकता है, ऐसा अच्छा हो सकता है, पर या लेकिन, my grandfather, मेरे दादा, did not need, मेरे दादा को आवश्यकता नहीं थी, एनी रेफ्यूज, किसी भी शरण की, शरण स्थल की, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से, यानी कि वास्तविकता से बचकर के मेरे दादा को किसी भी शरण स्थल की आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, फ्रॉम ऑल आई हियर, and he started my collection. Things, चीजें, were pretty nice, काफी अच्छी थी, and peaceful, शांतिमय थी, in his days, उनके दिनों में। लेखक कहता है, कहानीकार कहता है कि उसके दादा के समय में चीजें काफी अच्छी और शांतिमय थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, फ्रॉम ऑल, सबसे, जो कुछ मैं सुनता हूं, अर्थात जो सब लोग बताते हैं, कहते हैं कि उस समय पर क्या कहते हैं लोग
कि भाई उन पुराने दिनों में हमारे दादा के इस जमाने में तो भाई सभी चीजें काफी अच्छी थी और माहौल जीवन बड़ा शांति प्रिय था, सुकून भरा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस तरह की बात चार्ली करता है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया माई कलेक्शन मेरा संग्रह, मेरे डाक टिकटों का संग्रह करना उन्होंने शुरू कर दिया। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू। ब्लॉग्स ऑफ फोर of practically every US issue, first day covers and so on. It's a nice collection too. यह संग्रह अच्छा भी है, डाक टिकटों का संग्रह करना अच्छा भी है। ब्लॉग्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US issue, प्रैक्टिकली मीन्स व्यवहारिक रूप से, एवरी US इशू प्रत्येक अमेरिकी अंक के 4 भाग, 4 खंड, इशू अंक व्यवहारिक रूप से US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी व्यवहारिक रूप से प्रत्येक अमेरिकी अंक के 4 खंड। फर्स्ट डे कवर्स प्रथम दिन का आवरण पृष्ठ, एंड सो ऑन और आदि आदि या इत्यादि। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए या तुम्हें मालूम हो कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी कलेक्टेड संग्रह करते थे स्टैम्प्स डाक टिकटों का। टू मिस भी, आपको मालूम हो, आपको पता हो कि रूजवेल्ट राष्ट्रपति भी डाक टिकटों का संग्रह करते थे। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स नंबर 1 हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय।